नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने के बाद से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। देश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्ति है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। यह जमीनी स्तर पर गहरा प्रभाव पैदा करने में यात्रा की सफलता का प्रमाण है, जो देश भर के लोगों को विकसित भारत के साझा विजन की ओर एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे राज्य में प्रधानमंत्री शहरी आवास परियोजना के अंतर्गत निर्मित 90,000 से अधिक मकानों को समर्पित भी करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति का अयोध्या में राम मंदिर में लाया गया। परिसर के अंदर मूर्ति ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति को मंदिर में ले जाए जाने पर श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखे। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्णशिला पर निर्मित मूर्ति का चयन भगवान श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान और कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले तैयारियां जोर शोर से जारी है। अयोध्या के सरयू घाट को दीपों से जगमग किया गया। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। यहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश राममय है। कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा नेता अभय पाटिल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वितरण के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर 4 लाख लड्डू तैयार किए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के वडोदरा में रावण दहन किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुंबई में शिवाजी पार्क को सजाया गया है। दादर शिवाजी पार्क में भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिकृति को रोशन किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। शरद पवार ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। हालांकि शरद पवार ने निमंत्रण के लिए मंदिर समिति का आभार जताया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। जांच एजेंसी ने चौथी बार समन भेजकर केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक केजरीवाल ईडी के समक्ष एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर और कोहरे के कारण रेल के साथ हवाई यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों द्वारा खाना खाने के मामले में इंडिगो पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने भी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बीच डीजीसीए ने एयर इंडिया और स्पाइस जेट एयरलाइनों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गणतंत्र दिवस 2024 से पहले सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि सरकार इथेनॉल के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र व्यवस्था पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया कराने में जल जीवन मिशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य के 75% ग्रामीणों तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों की तरफ से जल जीवन मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी 12 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 20% की छूट के साथ सनातन खादी वस्त्र का शुभारंभ किया। सनातन वस्त्र को भारतीय परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। नई दिल्ली का खादी भवन 25 जनवरी तक ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10 से 60% तक की विशेष छूट देगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आगरा के सदर क्षेत्र में सराफे की दुकान में चोरी करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद फतेहपुर के तांबेश्वर पहुंची। इस दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर स्टेशन में नवनिर्मित ऊपरगामी पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा ने राजस्थान के 12 जिले में सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची। यात्रा का लोगों ने बड़ी संख्या में स्वागत किया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। भारत ने डी-डॉलरीकरण की दिशा में कदम उठाया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देशों सहित कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता डिजाइन है और यह देश की ताकत भी है। एशियन पेंट्स का चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 34.46% बढ़कर 1475.16 करोड़ रुपए रहा। यूपीआई भुगतान का भारत के बाहर विस्तार करने के लिए एक समझौता किया गया। समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय यात्री अब अन्य देशों में गूगल पे के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। गौतम अडानी के समूह ने मीडिया क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए समाचार एजेंसी IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अडानी समूह और तेलंगाना सरकार ने राज्य में 12,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड और शेयरों के लिए सर्च एंड क्लेम की व्यवस्था पर काम कर रहा है। सेबी जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। वर्तमान में सभी म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टल पर अनक्लेम्ड फंड की जानकारी देनी होती है।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एप्पल ने बेंगलुरु में एक नया ऑफिस खोला है। इसके साथ ही आईफोन निर्माता ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के साथ देश में अपनी स्थिति मजबूत की है। LIC सबसे मूल्यवान PSU बन गई है और उसने भारतीय स्टेट बैंक की जगह ले ली। पिछले एक साल में LIC के शेयर में 26% के उछाल के बाद अब इसका मूल्यांकन 5.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। महाराष्ट्र सरकार और अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। वैकल्पिक निवेश फंड्स AIF ने दिसंबर में उन फंड्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया जिनमें निवेशक किसी भी समय बिकवाली कर सकते हैं। सरकार ने वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए PLI योजना में और कलपुर्जों को शामिल करने की उद्योग की मांग पर विचार को एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने यह जानकारी दी है। समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव करेंगे और इसमें 11 सदस्य होंगे। वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनी मिंडा कॉर्प ने प्रिकॉल की अपनी 15.69% हिस्सेदारी 344 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ब्लॉक डील के जरिए बेचे और कुल 657 करोड़ रुपए जुटाए। दिसंबर 2023 की तिमाही के आखिर में मिंडा के पास प्रिकॉल की 15.70% हिस्सेदारी थी, जिसे उसने फरवरी 2023 में खुले बाजार में लेन देन के जरिए 209 रुपए प्रति शेयर पर अधिकृत किए थे। दावोस में जारी किए गए ब्रांड फाइनेंस 2024 के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में भारतीय का टाटा समूह शामिल है। टाटा ब्रांड नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करता है।
साल 2024 में टाटा की रैंकिंग सुधरकर 64वें स्थान पर हो गई थी, जबकि साल 2023 में यह 69वें स्थान पर थी। रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर मिसाइल हमला किया। खार्किव के एक आवासीय परिसर में हुए हमले में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। नाइजीरिया के ओयो राज्य में स्थित एक बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं इस विस्फोट में दर्जनों लोग घायल हो गए। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि 2023 में चीन की आबादी लगातार दूसरे साल कम हुई है। हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को निशाना बनाया है। यमन तट के पास हुतियों ने अमेरिकी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिका ने हुतियों को वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया है। कनाडा के कुछ हिस्सों में ध्रुवीय भंवर के बाद रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कनाडा के अल्बर्टा में रोजमर्रा की वस्तुएं पूरी तरह से जमे हुए दिखाई दी। पश्चिम कनाडा के प्रमुख हवाई अड्डे वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बर्फीले तूफान और कम तापमान के मद्देनजर 18 उड़ानें रद्द कर दी थीं और 40 में देरी हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इराक और सीरिया में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हालिया हमलों का बचाव किया है। मंत्रालय ने इसे सुरक्षा खतरों को रोकने के उद्देश्य से एक सटीक और लक्षित ऑपरेशन करार दिया। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ने रवांडा प्रवासन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश सांसदों ने शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की उनकी योजना को मंजूरी देने के पक्ष में 320 से 276 वोटों से मतदान किया। आपराधिक संगठनों से निपटने के अपने प्रयासों के तहत इक्वाडोर के सशस्त्र बलों ने देश के जलमार्गों पर गश्त शुरू कर दी है। गुयाकिल की खाड़ी में नौसेना अधिकारियों ने बंदरगाहों के पास नौकायान कर रहे वाणिज्यिक जहाजों और मछुआरों पर नजर रखी। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हवाई हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य लड़कियां घायल हो गई। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। जर्मनी में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण सैकड़ों उड़ानें और रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। जर्मनी में भारी बर्फबारी के कारण पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में सुमित नागल अपना दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल मैच में रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टेन के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं एक अन्य पुरुष युगल मैच में विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की भारतीय जोड़ी पहले दौर के मैच में कोर्ट पर उतरेगी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दोहरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। इस सीरीज के आखिरी मैच में दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 212 रन बना पाई थी। इसके बाद मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में आया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 16-16 रन बना सकी। फिर डबल सुपर ओवर में भारत द्वारा दिए गए 12 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 3 गेंद में ही 2 विकेट गंवा दिए और मैच गंवा दिया। मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके की मदद से शतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच में रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। सीरीज जीत के साथ ही वे टी20 में संयुक्त रूप से भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 54वीं बार मैच खेलने उतरी। उसे 42वीं जीत हासिल हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी टीम इंडिया ने 42 मैच जीते थे। रांची में चल रही FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर ओलंपिक का टिकट कटाने पर होगी। गौरतलब है कि भारतीय महिला टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। कतर में चल रहे AFC एशियन कप में आज भारतीय टीम उज्बेकिस्तान से भिड़ेगी। भारत के लिए आज का मुकाबला अहम होगा। भारत की नजर जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल करने पर होगी। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के SH प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में HS प्रणॉय का सामना हमवतन प्रियांशु राजावत से होगा। वहीं कल खेले गए प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारतीय चुनौती को जबरदस्त झटका लगा। दरअसल भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए। वहीं महिला एकल मैच में भारत की आकर्षी कश्यप हारकर बाहर हो गई। आकर्षी को चीनी खिलाड़ी के हाथों 21-10, 21-9 के अंतर से हार मिली। एक्टर मोहित रैना, रोशन मैथ्यू और सारा जेन टायस इजरायली ड्रामा मैकपाई के भारतीय रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसका नाम कनखजूरा रखा गया है। विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का पहला गाना दिल झूम रिलीज हो गया। जंगली और सनक जैसी फिल्मों में एक्शन स्टार विद्युत जामवाल के साथ काम करने वाली अभिनेत्री पूजा सावंत और रुक्मणी मैत्रा ने उनकी आगामी फिल्म क्रैक के एक गाने में उनके साथ नजर आई। विद्या बालन और प्रतीक गांधी आगामी फिल्म 2 और 2 प्यार के लिए एक साथ आ रहे हैं। फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति भी हैं। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। एक्टर अरशद वारसी, जूही चावला, गौहर खान और दिव्या दत्ता फिल्म निर्माता निदेश पुजक्कल की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर ईगो में नजर आएंगे। आगामी फिल्म फाइटर में भूमिका निभाने वाले अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने कहा कि फिल्म ने उनके भीतर गर्व और देशभक्ति की गहरी भावना जगाई है। कॉफी विद करण सीजन 8 के फिनाले एपिसोड में कई प्रभावशाली लोगों के साथ सोशल मीडिया सनसनी ओरी अतिथि के रूप में नजर आएंगे। बॉलीवुड के जाने माने शायर और गीतकार जावेद अख्तर 79 वर्ष के हो गए हैं। जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से गहरा रिश्ता रहा। कर्मा कॉलिंग में अपने